अस्सलाम वालेकुम जी। तो सबसे पहले मेरा वेट चेक कर ले। आप में से काफ़ी सारी बहनों ने जो है ना मुझे इंस्टाग्राम पे भी कहा है और यूट्यूब पे भी एक कमेंट बार बार आ रहा था, तो बुरी बात है अगर मैं आपको नहीं बताती। तो दीज डेज जो है ना वो मेरा 50-52 पे स्टॉक रहता है। ये भी जो तकरीबन अफ्तारी के बाद मैंने अपना वेट किया था, उसके बाद जो है ना ये सहरी का टाइम है। और कैसी है तमाम, मैंने होपफुली तमाम ठीक ठाक होंगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं की जो है ना बदौलत और अभी जो है ना सहरी का टाइम हो रहा है। और प्लीज़ व्लॉग को एंड तक देखना, क्योंकि आज मैंने काफ़ी दिनों बाद अपनी सहरी शेयर की है। गेस शुरू में मैं सहरी से अफ्तारी तक की रूटीन शेयर करती थी, लेकिन उसके बाद बीच में फिर मैंने चेंज कर दिया। अभी दोबारा से मैंने कहा चले आज आप लोग के साथ सहरी शेयर कर दूँ। वैसे भी अब आखिरी के दिन हैं और एतिकाफ़ में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सब जो भी मुझे देखते हैं, आप लोग की फैमिली में कौन कौन एतिकाफ़ में बैठा हुआ है मुझे लाजमी बताइएगा। मेरी फैमिली में जो है ना मेरे मामू के बेटे बैठे हुए हैं, 2 मामू के बेटे, एक जो हाफिज़ कुरान है और एक दूसरा मामू का बेटा। और बाकी हमारे आस पड़ोस में माशाल्लाह से जितने भी हम जानते हैं ना वो सब माशाल्लाह से जितने भी जेंट्स हैं लेडीज़ हैं वो सारी जो है ना बैठी हुई हैं। और घर में बाजी का इरादा था, लेकिन जो है ना बाजी की तबीयत एकदम से ख़राब हो गई थी। छोटी सिस्टर का भी इरादा था, लेकिन वही बात है जिस चीज़ पे अल्लाह ताला का हुक्म होता है उस पर जो है ना इंसान अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बंदा वो काम कर सकता है, वैसे नहीं। तो मैंने कहा चलें जी ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ और आप लोगों से बातचीत भी कर लूँगी। मैं ना रोज़ाना सहरी में चाय पराठा लाजमी लेती हूँ। एक चीज़ होती है ना जिसकी इंसान को मतलब आदत पड़ जाती है, और रमज़ान में मेरी आदत जो है ना वो चाय और पराठे की बहुत ज़्यादा पड़ गई है। खाना भी मैं लेती हूँ, लाजमी लेती हूँ। इस तरह से मैंने ऐसे कोई डाइट वगैरह फॉलो नहीं की, क्योंकि आप ऑलरेडी फास्टिंग पे होते हैं। बस कोशिश किया करें कि थोड़ा सा चीनी अवॉइड करें। चाय जो है ना हम लोग मतलब अब पहले तो सिर्फ मैं बनाती थी बाजी की, लेकिन अभी क्या हो गया पूरी फैमिली में जितने भी लोग हैं सब गुड़ वाली चाय पीते हैं। तो ये मेरे लिए एक जो है ना प्लस पॉइंट हो गया है। अभी जो है ना मैं मार्केट की तरफ जा रही हूँ। एक्चुअली आज मेरा फ्री डे था, तो उसे मैंने अपनी कज़न से कहा कि हम लोग इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। वो सिलाई भी करती है ना, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया हुआ है। तो इस वक्त मार्केट जा रहे हैं, थोड़ा बहुत काम है, तो हमने कहा रक्षा में ही चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है गर्मी है, धूप है बहुत ज़्यादा, बाहर फिर रोज़े की हालत में जाया नहीं चाहता। अभी फ़िलहाल जो है ना सबसे पहले मैं लेस वाली दुकान पे आई, क्योंकि लेसेस वगैरह चाहिए थी। यहाँ पे जो है ना मार्केट में एक फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की वाइट कलर की लेसेस जो है ना आपको 20 रुपये गज़ 30 रुपये गज़ आराम से मिल जाती है। आप लोग किसी भी किस्म से लेके तो आप जो है ना उस पर ड्रेसिंग पे लगा सकते हैं। अक्सर औकात मैंने ये चीज़ नोटिस की कि ब्रांड्स पे जो है ना वो इस तरह की छोटी मोटी लेसेस लगी होती हैं, वो लोग सिर्फ अच्छे तरीके से लगा के उसको बहुत खूबसूरत बनाते हैं। मेरे नाखून पे जो है ना वो आप लोग को भी नेल पेंट नज़र आ रही होगी। इसका किस्सा जो है ना आगे चल के आपको ब्लॉग में पता लगेगा क्या है। ये वाली लेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, मेरा बड़ा दिल है मैं ये वाली ले लूँ। ये जो है ना 30 रुपये गज़ थी, और थोड़ी सी जो बड़ी है ना ये जो है ना 40 रुपये गज़ थी। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। उसके बाद जो है ना लेसेस वगैरह लेने के बाद मैं इस शॉप पे आ गई हूँ। ये भी जो है ना बाबर मार्केट में एक शॉप है। स्टार्टिंग में ही जो है ना ये शुरू हो जाती है। इनके पास ट्राउज़र का कपड़ा बहुत अच्छा होता है। अब ये लोग जो है ना स्लोली ब्रांडेड कपड़े भी रखने लगे, जिस तरह इन्होंने मुझे कहा ये आप दिखा दें। ये बिन सईद के 2 पीस भी थे, 3 पीस भी थे। प्राइसेस बहुत ज़्यादा मुनासिब थी, मतलब 2 पीस 1900 का आपको पड़ रहा था, 3 पीस 2100 में। तो इस पे आप देखें सिलाई भी बहुत अच्छी दी हुई है, इस तरह नहीं कि बस एमी बना लिया है। काफ़ी ज़्यादा मुझे ये अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद दुपट्टे जो है ना मैं यहाँ पे ले आई हूँ कज़न के साथ, तो मैंने कहा इनके साथ मैच कर लेती हूँ कुछ ना कुछ दुपट्टे। ईद के आखिरी दिन तक मतलब चांद रात तक जो है ना वो कोई भी चीज़ हमारी नहीं पूरी होती। मुझे लग रहा है हर लड़की का यही हाल होता है कि कुछ भी नहीं पूरा होता। बाजी हमें कहती हैं तुम लोग को मैं रोज़ भी मार्केट भेजूँ ना, तुम लोगों ने रोज़ कोई ना कोई बहाना करना है या कोई ना कोई बात करनी है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है। उसके बाद मैं इस शॉप पे आई हूँ, मुझे क्यूट से बैग काफ़ी अच्छे लगे थे। फ़ायका के लिए मैं ले रही थी, लेकिन इन भैया से मेरी मतलब बात नहीं बनी, क्योंकि ये 800 से बिल्कुल भी नहीं कम कर रहे थे। मैंने कहा अगर ये 600 का भी देंगे तो मैं लाजमी ले लूँगी, लेकिन देवर लाइक नो। तो मैंने कहा इट्स ओके। फ़ायका के पास वैसे भी जो है ना वो बैग्स वगैरह हैं, लेकिन वही बात है बच्ची है, तो मैंने कहा चलें ईद पे कोई नई चीज़ दिला दूंगी। यहाँ पे मैं आ गई हूँ खुस्सा शॉप पे। मुझे जो है ना 2-3 व्लॉग्स पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि खुस्से की मुझे बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, लेकिन मेरे मुनासिब जिस तरह मुझे चाहिए ना उस तरह के मुझे मिल नहीं रहे थे। SNF पे मुझे ऑनलाइन एक खुस्सा पसंद आया था, लेकिन उसमें भी जो है ना वो साइज़ इशू हो गया था। बाकी वो लोग बहुत महंगे दे रहे थे, और ये 600 में आपको डिफरेंट मिल रहे थे। मुझे व्हाइट वाला भी अच्छा लगा, लेकिन यहाँ भी मेरी बात नहीं बनी। फिर मैं एक शॉप पे आ गई, वहाँ पे जो है ना वॉल कीज की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई थी, और इनके पास मुनासिब भी थे, मतलब इन्होंने 50% ऑफ लगाया हुआ था।
ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है इसको मैं लूँ या न लूँ। पहन के मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह का लगता है। इसकी जो है ना ऊपर वाली स्ट्रेप काफ़ी ज़्यादा थिन थी, तो मुझे इस चीज़ पे थोड़ा सा मसला हो रहा था। इधर ना मैं बस सोचो में गुम हूँ कि मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप लोग बताइएगा कि क्या मैंने ये जूता लिया होगा या नहीं लिया होगा, कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। इग्नोर माय फीट्स, इस वक्त हालत बुरी हो जाती है। तो अभी जो है ना मैं निकल गई हूँ। एक्चुअली मुझे जो काम है इम्पोर्टेंट वो पहले मैं करने जा रही हूँ। मार्केट में ही घूम रही हूँ, मैंने कहा साथ साथ मैं आपको चीज़ें भी दिखा दूँ। अच्छा पता है क्या, ईद के लिए ना बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी कर दी हैं। जो भी मतलब कराची में रहते हैं ना वो बाबर मार्केट जाएंगे, उनको पता लग जाएगा। इतनी आग बनाई हुई है इन्होंने कि मतलब बंदा कुछ ले ही ना। एक चीज़ जो है ना वो मुझे मतलब इस तरह लगता है कि ईद पे बहुत ज़्यादा ओवर कपड़े पहनने से अच्छा नहीं लगता, बंदा नॉर्मल फॉर्मल से कपड़े पहने। यहाँ पे ये फ्रॉक्स मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। सिंपलिसिटी ना मुझे बहुत पसंद है। तो ये देखें जनाब कितने हसीन जोड़े। और ये भैया सिर्फ और सिर्फ यही देख रहे थे कि ये बंदी कर क्या रही है। जहाँ मैं मोबाइल लेके जा रही थी हर बंदा मुझे देख रहा था जैसे दुनिया में कोई यूट्यूबर है ही नहीं। तो मैं कोशिश मैंने की है कि आप लोग को कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कराऊं। यहाँ पे एक शॉपकीपर थे जिन्होंने मुझे आवाज़ दी कि मैं भी हूँ, आप मेरी जो पुरानी सब्सक्राइबर है ना उनको पता होगा, मैंने अपनी बहन के वलीमे पे जो है ना इस तरह की जो आपको सामने मस्टर्ड कलर का सूट नजर आ रहा है ना, इस तरह का मिरर वाला सूट मैंने पहना था। और अब पूरी मार्केटों में सिर्फ और सिर्फ यही सूट जो है ना पड़े हुए हैं। मतलब आजकल के ट्रेंड में इन्होंने इस चीज़ को ऐड किए हुए मिरर वर्क जो है ना वो दोबारा सारे कपड़ों में ऐड हो गए। यहाँ मैं फिर से एक और जूते वाली शॉप पे आ गई। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। यहाँ भी वॉलकीज के काफ़ी सारे लगे हुए थे, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं क्या करूं। इधर ना मैंने जैसे ही घड़ियां और चश्मे देखे मुझे अपना बचपन याद आ गया। भाई मुमकिन ही नहीं था कि बचपन में जब मैं छोटी होती थी ना तो मेरे अब्बू को पता होता था कि इसने ईद पे घड़ी और चश्मा लाजमी लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने भी अपने बचपन में ये काम किए। वैसे अब मेरे बच्चे इस तरह है ना कि इनको ये चीजें इतनी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती। पता नहीं क्यों बच्चे आजकल इन चीजों पर इतना वो नहीं करते, वो और ही मॉडर्न है। इधर ना मैं अपने दुपट्टे लाई थी पिको कराने के लिए। इस बार अजीब सा काम हुआ है ना, मतलब गर्मी स्टार्ट होते ही रमजान स्टार्ट हो गया। तो अब ना रमजान की और ईद के और गर्मियों के कपड़े जो है ना वो इकट्ठे ही स्टिचिंग हो रहे हैं, तो इसलिए समझ नहीं आता क्या करें क्या नहीं। और यहाँ पे मैं आई हुई लेसेस वगैरह देखने के लिए दोबारा। मैंने कहा कोई अच्छी लग जाए तो मैं अपने सूट के लिए ले लूंगी। मुझे ना इस तरह चिकनकारी वाली लेसेस काफ़ी अच्छी लगती है एज कम्पेयर दीज वन, पर ये रेड वाली मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी क्योंकि मेरा एक सूट जो है ना वो इससे सिमिलर था। लेकिन ये भाई जो है ना बहुत एक्सपेंसिव दे थे, 180 रुपये गज दे रहे थे। मैंने कहा भाई आपकी दुकान पे इतनी प्यारी लग रही है ना, अल्लाह इसको यहीं पे सलामत रखे। बिल्कुल नहीं काम कर रहा था तो मैंने भी नहीं लिया। मैंने कहा नहीं, मैंने भी सस्ती वाली ही लेके जानी है। ईद हो और मेहंदी ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो मेरी बच्ची ने मुझे कहा था कि मेहंदी लाजमी ला के देनी है, छोटी बहन ने भी बोला था, तो इसलिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ। अच्छा बाबर मार्केट में ये एक शॉप है, यहाँ पे मेहंदी वाली चीज़ें सारी मिलती हैं। इनके पास वाहिद मेहंदी इस तरह मिलती है ना कि अगर आप लगाएंगे तो एक कलर बहुत अच्छा आता है, एक जो है ना लॉन्ग लास्टिंग रहती है। बाकी अगर इमरजेंसी कौन आजकल मिलती है वो मैं लगा लूँ ना तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। तो मैंने कहा यहाँ से मेहंदी भी ले लूँ क्योंकि फिर बाकी टाइम में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। अभी जो है ना मैं इस शॉप पे आ गई हूँ, मतलब कॉस्मेटिक्स वाली। मेरी कज़न को फेस वॉश चाहिए था और यहाँ पे जो है ना बहुत सारी नेल पेंट्स लगी हुई हैं। और ये वाला क्लिप मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, तो मैं आप लोगों ने देखा होगा लेसेस वाली शॉप पे जो है ना मेरे जो है ना नेल पे लगा हुआ था ये वाला नेल पेंट। पहले मैंने इसको लगा लिया इस शॉप पे आके क्योंकि ये 150 का सेल कर रहे थे। फिर मैं गई हूँ, मैंने कंप्लीट पूरी चीज़ें खरीदी। फिर मैं अब दोबारा वापस आई हूँ इनकी शॉप पे। तो मैंने इनको कहा नहीं भाई बहुत अच्छी नेल पेंट है, मैंने आपसे लाजमी ये लेके। और ये भाई इतने अच्छे हैं ना, इन्होंने ये वाली नेल पेंट मुझे 100 रुपीज़ में दे दी। तो मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा था और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी थी। उसका नाम मुझे नहीं पता, मैं साइड पे तस्वीर लगा लूँगी अगर आप लोग भी जाए ले ले। अच्छा ये आईब्रो पेंसिल मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। यहाँ पे मॉर्गेन गर्ल इसका समथिंग नाम है और बहुत ज़बरदस्त है। मैंने एक बार इसको ख़रीदा है मार्केट से, इसको मैंने अप्लाई किया। यकीन करें मेरे पास लॉरियल की भी है, बाकी सारी हैं, लेकिन ये आईब्रो पेंसिल बहुत ज़बरदस्त है। अगर कोई ख़रीदे तो 150 में मिल जाए। मेकअप में जो है ना जब आप मेकअप वाली शॉप पे जाए, मतलब मुझ जैसे बंदा तो उसको आराम नहीं आता, मैं बार बार हर एक चीज़ निकलवाती हूँ। यहाँ भाई पे मैंने एक पैलेट निकलवाई थी, ये जो है ना डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहे थे 1500 की मिस रोज की। मैं भी आपको इसके पिगमेंट्स चेक करके बताती हूँ। यकीन करें अगर कोई सस्ती मुनासिब पैलेट चाहिए ना आपको, गो टू पैलेट, एक ही पैलेट यही वाली ले ले। इसमें इतने चंकी कलर्स है, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ना ये वाला। मैं आपको शॉप का कार्ड लास्ट में बताऊंगी। इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी थी मेकअप की और ये लोग बहुत ज़्यादा काइंड थे। उसके बाद मैंने ये वाला फेस वॉश जो है ना वो ट्राई करना था, मेरी कज़न ने भी। तो मैंने कहा अब इनसे पूछ लेती हूँ कितने का देंगे। तो भाई ने कहा कि आपको 350 का मिलेगा, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा उससे भी कम प्राइस में मुझे मिल जाए।
तो ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाइप मैंने देखा है, इसको यूट्यूब पे भी काफ़ी यूज़ किया। अगर आप लोगों में से किसी लड़की ने इस्तेमाल किया तो मुझे कमेंट पे बताइएगा ताकि मैं भी आपको रिव्यू दे दूँ इसका। अच्छा, इसी शॉप पे जो है ना वो ज्वेलरी भी थी, और ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं गई हूँ, मैंने खुद अपनी चीज़ें परचेज की। आप लोग ये ना सोचे कि आप ही को सब कुछ मुफ्त में मिला है, नहीं जनाब, खुद ही लिए। यहाँ ना मुझे अपने लिए ऑफ वाइट कलर की बेंगल्स चाहिए थी, लेकिन इनके पास जो है ना ये वाली वाइट कलर की थी, लेकिन मुझे ऑफ वाइट चाहिए थी। अब जो है ना आप लोग खुद डिसाइड करेंगे कि भाई आप ही के ईद का सूट किस तरह का है। जिसने भी एग्जैक्ट सही फिगर बताया मेरे ईद के सूट का, मैं उसके साथ ज्वेलरी जो है ना वो ऑफ वाइट की ले रही हूँ, तो अब आप खुद अंदाजा लगाएंगे सूट किस तरह का है मेरा। जिसने भी सही बताया तो फिर इंशाल्लाह उसके लिए बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज होगा। यहाँ पे ये वाली मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, सारी स्टील की थी, और इयररिंग्स भी जो है ना मुझे ये वाली अच्छी लग रही हैं फिलहाल तो, लेकिन ये 450 से कम नहीं कर रहे। अब देखें भाई ने अगर इजाज़त दे दी कम कर दी। ये ऑरेंज कलर की भी बहुत प्यारी हैं। अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं कि आप ही ने कौन सी वाली ली होंगी। चीज़ें तो जो है ना ये वाली आपको ईद पे ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये मेरा सरप्राइज है। लेकिन मैंने कहा चले थोड़े बहुत हिंट दे देती हूँ, ईद की शॉपिंग को रिवील कर देती हूँ हल्का फुल्का सा। तो ये भी 450 की थी, वो वाली भी। इनके पास बहुत 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 ज़्यादा हसीन ज्वेलरी थी। मतलब मैं ना, अब मुझे इयररिंग्स इतने अच्छे लगते हैं, लेकिन इयररिंग्स थोड़े से डिफरेंट हों, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैंने जो है ना उस दिन मैंने फातिमा का व्लॉग देखा था, लाइफ विद फातिमा, तो मैंने उनके बेंगल्स देखी थी ये वाली। तो मैंने इन भैया को बोला आप निकाल के बताएं, मैं ये लाजमी लेती अगर मेरा जोड़ा इस तरह का होता तो। एक और हिंट दे दी, भाई मेरा जोड़ा मल्टी में नहीं है तो मैं ये लाजमी लेती, लेकिन अब जो है ना मेरा इस तरह का जोड़ा नहीं था, तो मैंने कहा ये मैं दिखा दूं आपको। लाइफ विद फातिमा ने जो है ना लिए थे, ये आपको मिल रहे थे 300 रुपये दर्जन। थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, लेकिन चूड़ी बहुत ज़्यादा हसीन थी, तो इसलिए इन्होंने थोड़ी सी जो है ना प्राइस। मेरे पास ना बड़े वाले बैग्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन छोटे बैग की इतनी वैरायटी नहीं है, तो मेरा बड़ा दिल था मैं ये वाला बैग इनसे ख़रीदूँ। अब मुझे नहीं पता कि मैंने ख़रीदा या नहीं ख़रीदा, क्योंकि सरप्राइज़ है। और इसके साथ आपको एक वॉलेट भी मिलता है। अगर आप लोग कार्ड्स वगैरह रखें तो आराम से जो है ना चोर डाकू निकाल के ले जाएंगे, क्योंकि ये बाहर लटक रहा है। अगर आप इसी तरीके से इसमें अपने वॉलेट लेके जाएंगे या कोई भी NIC वगैरह, तो आराम से ये जनाब गायब होगा। 1900 का ये वाला बैग दे रहे थे बाहर। अभी जो है ना मेरी हालत एंड हो गई है बिल्कुल, क्योंकि रोज़ा भी है और आपको पता है रोज़े में मुश्किल होता है, लेकिन रक्शे में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे तो रक्शे की सवारी बहुत अच्छी लगती है। तो अभी बस वापसी की तरफ रवाना है और घर जाऊंगी इंशाल्लाह। अफ्तारी का जो कुछ करने देखूंगी। व्लॉग अगर लंबा हुआ तो फिर अगले व्लॉग में आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा मेरी शॉपिंग का। अगर व्लॉग छोटा हुआ तो फिर मैं इसी में बता दूंगी आप लोगों को। ये जी कार्ड है उस्मान एंड सन्स, इनकी शॉप का नाम है, और इन्होंने कोई पेड प्रमोशन नहीं की, मैंने सब कुछ अपने पैसों से खरीदा है। ये दुकान है इनकी। अगर आप लोग बाबर मार्केट जाएं तो बाबर मार्केट में इजीली आपको ये शॉप सबसे स्टार्ट में मिल जाएगी, और इनके पास जो है ना वो चीज़ें काफ़ी मुनासिब थी। मेरी कोशिश होती है अगर कहीं से मुझे कोई चीज़ रीजनेबल मिले तो मैं आपको लाजमी बताऊं, क्योंकि आपको पता है महंगाई के दौर में अगर हम इन चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा करने लग जाए, शौक तो हमारे हैं ऑब्वियसली हमें लेनी है ये चीज़ें, लेकिन अगर हम मुनासिब रेंज में ले लें तो भाई बेस्ट बात हो जाती है। तो ज़रूर जाइएगा, जो भी मेरी तरफ से जाएगा तो लाजमी बताइएगा। आप लोग व्लॉग्स विद आसमा की तरफ से आए हैं तो आपको जो है ना बहुत स्पेशल ट्रीट देंगे। बाकी मैं आपको 1 बाय 1 दिखा दूं। एक मैंने लिया है ये फेस वॉश, इसकी जरूरत थी, बाकी जो है ना मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी। कजन ले रही थी तो मैंने कहा लूंगी, ट्राई करूंगी, किसी ने ट्राई की तो मुझे बताइएगा। और ये वाला नेल पेंट जो स्टिल मेरे नेल पे लगा हुआ है काफी ज्यादा अच्छा। भी मैं बर्तन धो के थोड़ा सा खराब हुआ, क्योंकि आपको पता है मांझा वगैरह मारो बर्तनों में तो हाथों का बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा ये है SUENO, अल्लाह माफ करे ये क्या नाम है ये नाम है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, और इसका जो है ना वो नंबर है 248। और ये है जी 3 मेहंदी कोन, 3 ली हैं। छोटी सिस्टर ने मंगवाई है, एक फायका की और एक जिस बहन की गांव में शादी हुई है उसने मंगवाई है। तो ये काफी अच्छी मेहंदी, अगर कोई जाए बाबर मार्केट या आपको कहीं भी किसी लोकल मार्केट से मिले, महविश मेहंदी कोन नहीं है, ये काफी ज्यादा अच्छी। इसको मैं यूज कर चुकी हूँ, तभी मैं गई हूँ दोबारा स्पेशली इसको लेने। 50 रुपए की एक कोन आपको मिल जाती है। और बाकी मैं आपको फायका की बेंगल्स दिखा देती हूँ। एक हेडबैंड मैंने उसके लिए लिया था, ये बेंगल्स मैंने लिए हैं फायका के लिए, ईद है ऑब्वियसली। और उसके अलावा जो है ना एक ये हेडबैंड लिया है। मुझे बताइएगा आपको ये शॉपिंग कैसी लगी है। यहीं पे व्लॉग एंड करूंगी, काफी लंबा हो गया। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। व्लॉग पसंद आए तो शेयर करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।